युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो ये बात मम्मा की जब से मैंने सीखी तब से मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं सफल तो 100% नहीं होता हूँ, तो जहाँ तक हो सके अपने आप को कोई भी ऐसी समस्या आती है तो 1 सेकंड में सेट करने का कि 5000 वर्ष पहले भी ये आई थी, आज भी आ रही है और अगले 5000 वर्ष के बाद भी दोबारा आएंगी। इस प्रकार से जिसको कहते हैं ड्रामा की ढाल कहो, 5000 वर्ष की ढाल के द्वारा प्रयत्न करता हूँ तो काफी मदद मिलती है। तो ये भी बाबा मम्मा से हमको एक सीखने को मिला। दूसरी बात, मैंने मम्मा को एक बार पूछा कि मम्मा आपके पास जो भी आते हैं दिल की बातें करने के लिए आते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं, मैं भी थोड़ा इन बातों का अनुभवी हूं, जो भी आएगा औरों की कोई ना कोई जो कमी जो देखी हुई होंगी उसी का ही वर्णन करने के लिए आपके पास आएगा। किसी की अच्छी बात सुनाने के लिए तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मम्मा ने कहा ये आपकी बात सही है, 99% जो भी आते हैं वो और भाई इसने ऐसा किया, फिर इसने ऐसा किया, फिर ऐसे कहा, ऐसी जिसको हमारे दैवी परिवार की भाषा में कहे कहानियां सुनाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमने कहा कि मम्मा इसका आपका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा ऊपर तो प्रभाव पड़ जाता है कि फलाना ऐसा है, ऐसा बोला, तो फिर हम उसको उसी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। भले हालांकि ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया हुआ होता है, परंतु फिर भी उसके बारे में एक ने बोला तो उसके आधार पर हमारी आंखों के सामने एक पीला चश्मा जिसको कहते हैं जॉन्डिस में होता है ना, इस प्रकार से वो पीलिया हो जाता है और हम फिर उसी को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या करते हैं? मम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं कि हर एक पुरुषार्थ ही है, हर एक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पुरुषार्थ के अंदर कई आगे बढ़ते हैं, कई जो है ये भी हम बाबा मम्मा जानते हैं कि स्कूल है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अंदर सबका पहला नंबर तो नहीं आता है, किसी का पहला नंबर तो किसी का लास्ट नंबर, किसी का फेल हो जाने का, किसी का प्रमोशन ऐसे मिलता ही है। तो इसी हिसाब से हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, और हमें इस बात का भी निश्चय है कि बाबा की राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी के अंदर के हर एक जो भी प्यादा महारथी आदि जो भी है वो सभी यहाँ से ही बनने वाले हैं, और उसी के आधार पर हर एक अपने संस्कार के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम किसी की भी ग्लानि, कितनी भी ग्लानि सुने, कितनी भी भूले देखे सुने करें, परंतु अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में हम कभी भी नेगेटिव बात निर्माण नहीं करते हैं, और नेगेटिव भाव नहीं होता है, पॉजिटिव भाव से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और सामने वाले को जो दूसरा भी जो भाई जिसके बारे में सुनाया होगा या बहन के बारे में सुनाया होगा, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मम्मा के पास हमारे विरुद्ध में कोई बातें आई हुई। हम इतना प्यार से, क्योंकि हम नहीं प्यार देंगे तो और कौन देगा। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ है, हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की दिल है, तो इसलिए हम तो हर एक को उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े, पुरुषार्थ में तीव्रता आए, उसके लिए ही कोशिश करते हैं। फिर 62 की बात है, हम जब यहाँ आए थे
कार में सारा चक्कर लगाया था। मैं था, उषा थी, दादी पुष्प शांता थी, शांता माता थी, हमारी बड़ी छोटी बहनें सब थे। तो जब यहाँ आए, बाबा से मिले, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे मन में कोई प्रश्न होगा। मैंने कहा अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कई बातों की ड्रामा के अंदर कई बातों की बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी बातें थोड़ी समझने की इच्छा है। बाकी कोई प्रश्न माना शंका के रूप में नहीं है, परंतु विस्तार में जानकारी के लिए इच्छा है। तो बाबा ने कहा, मम्मा को बुलाया, क्योंकि ये रमेश बच्चा जो आया हुआ है उसके साथ 2-3 दिन जो है शाम को आप बैठो और उनके पास जो भी प्रश्न है वो प्रश्नों का उनको मार्गदर्शन दीजिए। तो दूसरे दिन से ही शुरू हुआ। हमने कई बातें, छोटी बड़ी बातें, पुरुषार्थ की, शास्त्रों की, इन सब बातें कही। दूसरे दिन भी बातें, पहले दिन में तो काफी बातें पूरी हो गई। दूसरे दिन हमने मम्मा से सवाल पूछा कि मम्मा एक बात अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अब तक हमको यही कहा गया है कि जब ब्राह्मणी जो है भोग लेकर के, जो बहन संदेशी बहन जो है वो जाती है बाबा के पास सूक्ष्म अवतरण में, तब हमको यही कहा गया है कि ये शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाती है। मैंने कहा कि मम्मा ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती है कि एक बार अगर आत्मा ये शरीर छोड़ दे, चाहे परमधाम जाने के लिए, चाहे सूक्ष्मोत्तम में जाने के लिए, चाहे इधर उधर किधर भी जाने के लिए, एक बार शरीर छोड़ दे तो उसके बाद तो ये हृदय बंद हो जाएंगे। उसके बाद अंदर फिर से दोबारा वो आत्मा कैसे आ सकती है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो ये बात मम्मा की, मुझे मम्मा ने जो जवाब दिया ना, पहला जवाब दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ये बात बाबा ने आज तक तो यही बताई है, इनसे ज्यादा मुझे भी मालूम नहीं है। ये प्रश्न आज रात्रि के क्लास में आप बाबा से पूछना। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई।